इन्होंने कहा था सीईटी का एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हम बनाएंगे, उससे भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी। लेकिन जब से सीईटी की परीक्षा का इन्होंने नया फॉर्मेट लागू किया है, तब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी भर्ती कंप्लीट हो पाई है। एक भी भर्ती उसके बाद अगर कंप्लीट हो पाई हो तो सरकार हम लोगों को दुरुस्त करे, हमारी गलती को सही करे। लेकिन मेरी जानकारी में कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाती है। या तो पेपर लीक हो जाता है, या भर्ती प्रक्रिया को सरकार खुद ही वापस ले लेती है, एडवर्टीजमेंट वापस ले लेती है, या उसके अंदर कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो कोर्ट में अटक जाता है। अभी भी आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि बच्चे कैंपेन चला रहे हैं। कैटेगरी 56 और 57 के जो बच्चे हैं वो कैंपेन चला रहे हैं सुबह से कि सरकार कोर्ट में जाके अर्ली हियरिंग की अपील क्यों नहीं करती, सरकार कोर्ट से पहले की तारीख क्यों नहीं मांगती। अप्रैल की तारीख दी गई है उस मामले में हाई कोर्ट के द्वारा, उसमें पहले की तारीख मांग करके जल्दी इस मामले का निपटारा सरकार क्यों नहीं कराती है। यह सवाल सरकार के सामने खड़ा है। इसका मतलब सरकार की नीयत नहीं है कि वो युवाओं को रोजगार दे। पिछले बजट में 60,000 नौकरी इस साल के दौरान देने का वादा खट्टर साहब ने किया था। अब अगला बजट आने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 60,000 तो छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि 1000 भर्ती भी कहीं पर ऑन रिकॉर्ड दिखा सकते हैं खट्टर साहब जो पिछले एक साल के दौरान हुई। इसलिए अब यह समझ में आता है कि इस सरकार की नीयत नहीं है कि वो युवाओं को रोजगार दे। इसलिए हरियाणा का युवा अब बदलाव मांग रहा है। 25 लाख युवा त्राही त्राही कर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है हरियाणा में नौकरियों के लिए। इससे पहले मुझे नहीं याद आता कि भारत के इतिहास में कभी ऐसी स्थिति हुई हो। इसलिए हरियाणा का युवा अब तैयार है कि अगर उनके लिए रोजगार नहीं तो फिर खट्टर सरकार नहीं। और हरियाणा के युवा ने यह ठान लिया है कि इस बार बदलाव की राह वो पकड़ेंगे। हरियाणा के युवाओं की इसी आवाज को बुलंद करने के लिए, इसी बदलाव की जो आगाज है उसको बुलंद करने